मृत्यु के बाद एक आत्मा ने क्या अनुभव किया, क्या जाना, क्या मैसेज थे जो वो हमें देना चाहते हैं, मैं वो सभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। आपका नाम क्या है? आशिमा। आपकी मृत्यु कब हुई? 1975। मृत्यु से पहले आप कहाँ थे? बेंगलोर। आपकी मृत्यु कैसे हुई? कैंसर से। आपकी मृत्यु क्या पहले से निर्धारित थी? हाँ, मेरी मृत्यु 67 की एज में हुई। आपको कैंसर क्यों हुआ? मेरी फीलिंग्स की वजह से, जेलिसी और पछतावे की वजह से। अब ये जो लाइन है ना कि आपको कैंसर क्यों हुआ, मेरी फीलिंग्स, जेलिसी और पछतावे की वजह से, ये बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जेम्स प्रांग के ऊपर भी मैंने एक सीरीज़, छोटी सी प्लेलिस्ट है, उनके बारे में भी मैंने बनाई थी। तो उन्होंने जो आत्माओं से बातचीत करी और उन्होंने जो नतीजा निकाला, और उन्होंने भी ये चीज़ सेम ऐसे ही शेयर करी थी कि कुछ लोग जिन्हें कैंसर हुए हैं, उनके कैंसर की मेन वजह अपने आप से प्यार ना करना, जेलसी करना, ये है। और यहाँ पर भी जो आत्मा ने बताया है, उन्होंने कहा है जेलसी और पछतावा। अब एक बात जो जेम्स प्रांग ने कही, उन्होंने कहा कि अपने आप से प्यार ना करना। तो जब आप बहुत अधिक जेलसी कर रहे हैं या किसी चीज़ के लिए पछतावा कर रहे हैं, तो इनके पीछे आप अपने आप से प्यार नहीं करते, यही भावना है। अगर आप किसी से जेलसी कर रहे हैं, मीन्स आप अपने आप को उससे छोटा पाते हैं, अपने मन में आप अपने आप को इंफीरियर समझते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी बात के लिए पछतावा कर रहे हैं, पछतावा भी दो तरह के होते हैं। एक है सकारात्मक पछतावा कि आपने अपनी गलती में सुधार किया और आगे बढ़े। एक है ऐसा पछतावा कि आप बस पछता ही रहे हैं, आप कुछ कर नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं रहे हैं प्रैक्टिकली, कर्मों के आधार पर सिर्फ पछता रहे हैं। तो ये सेम चीज निकल के आई है, दोनों अलग अलग रिसर्च है, एक जेम्स प्रांग की है और एक ये आत्माओं के साथ बातचीत की है, दोनों डिफरेंट है। लेकिन क्योंकि बात एक ही निकल के आई है, इसलिए मैं ये चीज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। आपका लाइफ लेसन क्या था? दूसरों की मदद करना। क्या आपने कंप्लीट किया? नहीं, मैं कंप्लीट नहीं कर सकी। देखिए, मैं कंप्लीट नहीं कर सकी। देखिए, इससे पहले भी कई आत्माओं से बातचीत हुई जिन्होंने ये कहा कि हम अपना लाइफ लेसन कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन जब वो कंप्लीट नहीं कर सके तो उनकी मृत्यु की तारीख से पहले आई, मतलब 3 तारीखों में पहली दूसरी तारीख पर आ गई। और जो ये महिला थी, इनकी मृत्यु इनकी तारीख पर आई। ऐसा क्यों हुआ जबकि कोई भी अपना लाइफ लेसन कंप्लीट नहीं कर सका था? वो इसलिए क्योंकि कंपैरेटिवली वो जो आत्माएं हैं जिनको पहली या दूसरी तारीख पर बुला लिया गया, उनके एफर्ट में कमी होगी, उनकी कोशिशों में कमी थी अपने लाइफ लेसन अचीव करने के लिए। जो ये महिला रही होंगी, इन्होंने चाहे अचीव नहीं कर सकी, लेकिन इनमें इनके मार्गदर्शक को उम्मीद रही होगी कि नहीं, अभी नहीं तो कर लेंगी। जैसे टीचर को अपने स्टूडेंट में जब उम्मीद रहती है ना कि वो कर लेगा, तो वो कहता है नहीं, बच्चे को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो, नहीं, बच्चे को थोड़ा सबसे अलग 1 घंटा और पढ़ा दो, कुछ करो कि बच्चे में कैपेबिलिटी है, कर सकता है। तो बस जब मार्गदर्शक की उम्मीद बंधी हुई होती है कि नहीं, अभी नहीं सीखा तो कोई बात नहीं, सीख लेगा, इसे टाइम दो, तो व्यक्ति मृत्यु की अपनी 3री तारीख तक पहुंच जाता है। आपने कितनी बार बर्थ लिया? 55 बार। आपने कितने लाइफ लेसन सीखे? 4। क्या आप किसी जन्म में हमें जानते थे? हाँ, जब आपने अमेरिका में एक बर्थ लिया था, जब आप अरुंधति के नाम से थे और मैं आपके मित्र के नाम से था। आपकी मृत्यु के बाद क्या हुआ? सबसे पहले जो बहुत पेन था वो अचानक से खत्म हो गया और मैं जैसे तैरने सी लगी। एक एंजल ने मुझे गाइड किया। वहाँ बहुत सारे लोगों की लाइन लगी थी।
मुझे इंतज़ार के लिए कहा गया। फिर मेरी बारी आई। मुझे उस रोशनी ने डांटा और एक बार फिर इंतज़ार करने के लिए कहा। आप ये कैसे कह सकते हैं कि उस रोशनी ने आपको डांटा? मैं उसकी वाइब्रेशंस को फील कर सकती थी। मैं महसूस कर सकती थी कि वो मुझे डांट रहे हैं। जब आपकी मृत्यु हुई, क्या आपने कोई सुरंग, कोई रोशनी देखी? हाँ, मैं अपने एंजल के साथ उस सुरंग से जा रही थी और उस सुरंग के एंड में लाइट थी। क्या आपने फौरन ही शरीर छोड़ दिया? हाँ। क्या इस धरती को छोड़ना आपकी मजबूरी था? क्या आप यहाँ रह सकती थी? नहीं, मैं अपने शरीर को छोड़कर खुश थी क्योंकि बहुत दर्द था। आपको सबसे पहले कहाँ ले जाया गया? वो एक बहुत बड़ी असेंबली थी। वहाँ शायद लाखों सोल्स थी। पहले हमें कुछ लेक्चर दिया गया। इसके बाद हमें शांत रहने के लिए कहा गया। उसके बाद हम लोग एक हिप्नोटाइज स्टेट में थे और फिर हमें मेडिटेशन करने के लिए कहा गया। मेडिटेशन के बाद एक रोशनी आई और वो हमें वहाँ लेकर गई जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, हमारे प्लेस। आप कहाँ थे? आपके आसपास का माहौल कैसा था? मैं कुछ बीच के से स्थान पे थी, ना अच्छा ना बुरा। मैं कुछ प्यारी सी, जैसे बेहोश कर देने वाली आवाज़ें सुन सकती थी। क्या आप प्यूरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरे? हाँ। जब हम हिप्नोटाइज अवस्था में होते हैं, हमारे नेगेटिव इमोशंस रुक जाते हैं। हाँ, वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, लेकिन वो रुक गए। मैं अगला जन्म लूँगी और तब डिसाइड किया जाएगा कि मेरी डेस्टिनी क्या है, मुझे कहाँ से कंटिन्यू करना है। इसे ही ग्रोथ कहते हैं। ये यहाँ भी संभव है, लेकिन बहुत धीमी रफ्तार से। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने एक बात कही जब इनसे पूछा गया कि क्या आपका लाइफ रिव्यू आपके मार्गदर्शक के साथ हुआ, आपने अपनी लाइफ के बारे में चर्चा की, तो यहाँ उन्होंने जवाब दिया नहीं। कुछ सोल्स जो ऊंचे स्तर की नहीं हैं, जो निम्न स्तरीय हैं, उनके साथ एक जॉइंट सेशन होता है। उनके साथ मार्गदर्शक एक सेपरेट सेशन नहीं करते। यहाँ पर ये बात मेरे विचारों से कुछ अलग है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, हर आत्मा का एक लाइफ रिव्यू होता है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, शायद ये आत्मा जो इनके साथ लाइफ रिव्यू हुआ उसके विषय में शेयर नहीं करना चाहती होंगी। आपकी इस लाइफ में क्या गलतियाँ रहीं? जेलसी और क्रोध। क्या आपको कोई पछतावा है? हाँ, अपनी कैपेबिलिटीज़ का जो मैं दूसरों की मदद में इस्तेमाल कर सकती थी, मैंने नहीं किया। मैंने अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। क्या आप किसी और लोक में भी यात्रा कर पाई हैं? नहीं, मैं सिर्फ पृथ्वी पर यात्रा कर सकती हूँ। आप अभी क्या करते हैं? इंतज़ार। शायद ये अपने रीबर्थ के इंतज़ार में है। आगे ये कहती हैं, मैं दूसरों की मदद करने की कोशिश करती हूँ जो अपने रास्ते से भटक गई हैं। आपका अगला जन्म कब होगा? 2024। आप नेक्स्ट बर्थ में क्या करना चाहेंगी?
मैं अपने सभी कार्मिक अकाउंट को सेटल करना चाहूँगी और जो गलतियाँ मैंने की मैं उन्हें रिपीट नहीं करूँगी, यानी जेलसी और क्रोध। आपके नेक्स्ट बर्थ के लेसन क्या होंगे? दूसरों से प्यार करना और मदद करना। आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? किसी की मदद करने के लिए इंतज़ार मत करना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना एक भी पैसा खर्च किए आप इस ज्ञान कार्य में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। मृत्यु के बाद